आइए तुलसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं जिससे आपकी भक्ति और व्रत का पुण्य फल और अधिक बढ़ जाएगा। पौराणिक काल में एक थी लड़की, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, अन्यथा जलंधर सभी देवों को हरा देगा और स्वर्ग पर राज्य करने लगेगा। भगवान विष्णु जी ने जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे युद्ध में मार डाला और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। उसने सोचा, अगर मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान विष्णु जी अपने रूप में आ गए पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा ने दुखी होकर भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु जी तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से तुलसी से जुड़े उपाय करने से व्रत का पुण्य फल दोगुना हो जाता है। अतः इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की भी पूजा अवश्य करें और इन उपायों को अपनाकर जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। यदि आपको तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने का हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। जय श्री विष्णु भगवान।